बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार शेयर करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3138 नए केसेस भी सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 40,200 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए हैं और NCOC के मुताबिक 9 दिसंबर यानी कि पिछले 24 घंटे में 40,200 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के 3138 नए केसेस सामने आए हैं। भारतीय फौज ने एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के खुई रट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौज के भारी जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान लांस नाइक तारिक और सिपाही ज़रूफ शहीद हो गए। और अब जियो मौसम आपको बताएं कि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पेशावर से रशकई तक भी मोटरवे बंद कर दी गई है। लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, हड़प्पा, मियाँ चन्नू, इसके अलावा खानेवाल और बस्ती मलूक में भी धुंध है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 10 से 50 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की दरख्वास्त की है। फॉग लाइट्स के इस्तेमाल, गाड़ी की रफ्तार कम रखने और दरमियानी फासला मुनासिब रखने की भी हिदायत दी गई है। फैसलाबाद और गुजरा में धुंध की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद और साकिब महमूद भट्ट। जी, फैसलाबाद में मौसम सर्द होने के साथ ही धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के गिरदोनवा में शदीद धुंध है और हद निगाह जो है वो सिर्फ 50 मीटर रह गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जो ट्रैफिक पुलिस है, जो पेट्रोलिंग पुलिस है, उनकी जानब से भी यही हदायत हैं कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी किस्म के ट्रैफिक हादसे से बचा जा सके। जबकि दूसरी जानब गुज़श्ता रोज़ होने वाली हल्की बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है और आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मेरे तरफ में शदीद धुंध छाई हुई है। ये मौसम सरमा की पहली शदीद धुंध है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस राय का कहना है कि अगर सफ़र जरूरी और शदीद धुंध के बायस जो ट्रैफिक रवा दवा है उनको टोलियों की सूरत में भेजा जा रहा है और फोग लाइट का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस राय का कहना है कि ये ज़रूरी है। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे और हफ्ते को मरी और गलियात में अच्छी बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के है। बारिशों के बायस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सुबह सिंध में सक्खर और लाड़काना में बारिशें मुतवक्के हैं। जुनूबी और वस्ती और बालाई पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बालाई इलाकों में भी बारिश होगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को चैलेंज दिया है कि अगर वो हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद लाए। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवा के मज़ीद मजबूत हो जाएगी। अपोजिशन से हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है मगर करप्शन के मुकदमात मुआफ़ नहीं कर सकते। नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे। जमहूरियत के लिए सियासी मुकालमा ज़रूरी है जिसकी बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। PDM का लॉन्ग मार्च जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला कर लिया है। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिरफ्तारियां बता रही हैं कि हुक्मरान डर गए हैं। मीनार पाकिस्तान को तालाब बना दिया लेकिन जलसा लाजमी होगा। अपोजिशन ने हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हिकमत अमली बना ली। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगले मरहले में तय करेंगे इस्तीफे ढाल बनाकर कब इनके सर पर मारने हैं। जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। इस्तीफों के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्टी की CEC में मुशावरत की जाएगी। हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी
इंक्लूड होंगे वो तो तब से आपके सामने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना CC का मीटिंग बुला रहे हैं, वहाँ हम इत्तेसाद साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। इसी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि जलसा होगा, जरूर होगा और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर होगा। ये नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं, इनका तो कोई मंसूबा ही नहीं जिस पर नून लीग तख्तियां लगाए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं, ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत हर चीज पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हम अब तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि इस्तीफों के मामले पर पार्टी में मुशावरत होगी, हम अपनी जमात को राजी कर लेंगे। हम सियासी पार्टी हैं, हम सियासी अमल में यकीन रखते हैं और हम तो ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक चीज के ऊपर लकीर खींची हुई है वजीर आजम ने भी और बाकी जो लोग भी हैं, और वो ये कहते हैं हमारा जिसको उर्फे आम में कहा जाता है NRO नहीं दिया जाएगा। बातचीत तो हम करने को तैयार हैं, अभी तो फैसला उन्होंने करना है कि बात करने को तैयार है कि नहीं है। हुकूमत की तरफ से तो एक क्लीन चिट थी, वो हर चीज पे बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारा एक तजुर्बा है। ये करप्शन भी कर रहे हैं और नालायकी की कीमत भी कौम अदा कर रही है, तो इसलिए अब हम समझते हैं कि अब एक रीसेट की जरूरत है। ये मसनूई निजाम फेल हो गया है जो 2018 में मुसल्लत किया गया था। पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल जमहूरी तरीका है कि बाकी सबके साथ हम सिग्नेटरी हैं, लेकिन हमारी जमात के अंदर से इसकी कंसल्टेशन होनी, सीनियर क़यादत के साथ CC के साथ इस पे बात करनी, ये बुनियादी कजिया है, बुनियादी है और इससे बेहतरी का अमल होगा अगर ये फैसला और चेयरमैन ने दुरुस्त कहा कि हम अपनी जमात को उस बात पे कन्विंस कर लेंगे, करेंगे, लेकिन आपने अपनी जमात से राय तो लेनी होती है। और अब आपको बताएं कि गुजरांवाला में साउंड सिस्टम किराए पर देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। इस दौरान 10 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान साउंड सिस्टम और मुताल्लिका सामान भी कब्जे में ले लिया गया है। बरतानवी वजीर आजम ने लाइल्मी की इंतहा कर दी। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के एहतजाज को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा करार देकर अपना मजाक बनवा लिया। बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। बरतानिया में मंगल को लगाई जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन से एलर्जी के 2 मुमकिन केसेस सामने आए हैं। बरतानवी हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हिदायत दी है कि सख्त एलर्जी की हिस्ट्री वालों को फिलहाल फाइजर वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। रिएक्शन का शिकार होने वाले तिब्बी अमले के दोनों अफराद को पहले से एलर्जी की शिकायत थी। बरतानिया के बाद कनाडा ने भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इसराइल ने भी 27 दिसंबर से फाइजर वैक्सीन शुरू करने का ऐलान कर दिया। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर भी कोरोना का शिकार हो गई। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि उनकी फैमिली अरकान महफूज हैं। नीलम मुनीर ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, बेहतर महसूस कर रही हैं। परस्तार जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि अपने प्यारों को कोरोना से महफूज रखने के लिए कोरोना SOPs पर अमल करें। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सिराज कासिम तेली की मैयत गुज़िश्ता रात दुबई से कराची पहुंचाई गई थी। इसकी तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, इस वक्त हम डिफेंस फेज 6 ख़याबान तारिक में मशहूर बिजनेसमैन सिराज कासिम के घर के बाहर मौजूद हैं। सिराज कासिम की मैयत रात गए दुबई से कराची मुंतकिल कर दी गई है। जिना इंटरनेशनल कार्गो पर उनके अजीज़ो अकारिब और दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनकी मैयत वसूल की और उसके बाद डिफेंस फेज 6 ख़याबान तारिक में उनके घर जो है वो रात के उनकी मैयत मुंतकिल कर दी गई है। बड़ी तादाद में उनके एयरपोर्ट पर मैयत वसूल करने के लिए उनके अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार मौजूद थे। सिराज कासिम की नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे ख़याबान राहत में मस्जिद सहीम के साथ वाक़े ग्राउंड में अदा की जाएगी।
भारत की रियासत कर्नाटका की असम्बली ने गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगाने का मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन जमातों ने मुतनाज़ बिल के खिलाफ एहतजाज किया। इस मुतनाज़ बिल की मंजूरी के बाद रियासत में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगा दी गई है और गाय की स्मगलिंग, तशद्दुद का निशाना बनाने और ज़िबह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बिल के तहत रियासत भर की पुलिस को इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं। खुसूसी अदालतों के क़याम और ऐसे मुकदमात जल्द निपटाने का पाबंद बनाया जाएगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 49वें यौम शहादत पर पाक फौज ने खैराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन ने सन 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में शुजात की दास्तान रकम की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। कौम के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को सलाम। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ए के खिलाफ वाहिद 4 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तानी शाहीनों की तैयारियां जारी हैं। दूसरे दिन भी 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन हुआ। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने ट्रेनिंग सेशन से कबल क्वींसटाउन में गोल्फ खेली। कौमी T20 स्क्वाड आज अपना पहला इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रहा है। मैच में तमाम खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए हैं। पाकिस्तानी टीम 14 दिसंबर को वांगरे रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ए के दरमियान वाहिद 4 रोज़ा मैच 16 दिसंबर से खेला जाएगा। पांचवीं हसन तारिक रहीम ओपन टेनिस चैंपियनशिप में नॉकआउट मरहले के मैचेस आज खेले जाएंगे। बारिश के बायस बुध को कोई मैच नहीं हो सका था। लाहौर जिमखाना क्लब में हसन तारिक रहीम चैंपियनशिप में बारिश के 22 मैचेस न हो सके। नॉकआउट मरहले के 8 मैचेस आज खेले जाएंगे। मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में अकील खान का मुकाबला यूसुफ खान से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में 2 भाई मुदस्सिर और मुर्तजा मद्दे मुकाबल होंगे। खवातीन के सिंगल सेमीफाइनल में पाकिस्तान नंबर 1 सारा महबूब का मुकाबला नूर मलिक से और दूसरे सेमीफाइनल में उश्ना सुहेल का मुकाबला ईशा जवाद से होगा। जबकि मर्दों के डबल सेमीफाइनल में अकील और शहजाद खान का मुकाबला मुदस्सिर और मुर्तजा से होगा। दूसरे डबल सेमीफाइनल में आबिद और वकास का मुकाबला हीरा और यूसुफ के साथ खेला जाएगा। लड़कों के अंडर 19 के फाइनल में शुएब और आकिब हयात मद्दे मुकाबल होंगे। मीरपुर खास में गन्ने के काश्तकारों ने अपनी फसल शुगर मिल्स को देने के बजाय खुद गुड़ बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं इससे ज्यादा मुनाफा मिलता है। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। शुगर मिल्स की जानिब से गन्ने की खरीदारी और अदायगियों के मसाइल से तंग आकर गन्ने के छोटे काश्तकारों ने सड़क किनारे ताज़ा गुड़ बनाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया है। अब ये काश्तकार अपनी फसल का बेहतर इस्तेमाल करके गुड़ बना भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तकरीबन 10-12 घंटे काम करते हैं, 5-6 मन गुड़ निकाल लेते हैं और हाथ के हाथ बिक जाता है। गन्ने के काश्तकार सड़क किनारे आर्जी जगहों पर गन्ने का रस निकालने से लेकर गुड़ बनाने तक के तमाम मराहिल बाखूबी मुकम्मल करके ग्राहकों की तवज्जो भी हासिल कर रहे हैं। अब दूसरे काश्तकारों को भी गन्ना शुगर मिल्स को देने के बजाय गुड़ बनाने का मशवरा दे रहे हैं। अगर शुगर मिल वाले नहीं ले रहे तो यहाँ पे काश्तकारों को जो ना मशवरा देंगे कि ये जो है ना गुड़ बना के बेचें। गन्ने के काश्तकारों और शुगर मिल्स के दरमियान गन्ने के निर्खों और अदायगियों का तनाज़ा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। ताहम अब काश्तकार अपनी फसल से खुद गुड़ बनाकर फरोख्त करने के तजुर्बे को कामयाब और मुनाफा बख्श करार दे रहे हैं। मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कहा है कि PTI रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत मुताल्ला पाकिस्तान के पर्चे में नकल करते पकड़े गए। मलिक लियाकत ने नकल करते पकड़े जाने पर इब्तिदा में जोर ज़बरदस्ती से काम लिया। जब कुछ न हुआ तो मलिक लियाकत ने सिफारिशी फ़ोन कराए। अब मामला यहाँ है, 17 तारीख को पेश होकर वजाहत करनी है। शहला रजा ने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया? मामला यहाँ हल होगा या फंडिंग केस और वाडा शहरियत केस की तरह लटक जाएगा?